और जो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं ये 96% इग्नियस रॉक्स हैं क्रस्ट में, और बाकी जो है मेटामार्फिक और जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो 4% सारी मिलाकर जो है। तो आयल आप कहाँ से तलाश करते हैं भैया? इग्नियस में से करते हैं हैं? ऑयल। हाँ बताएं इग्नियस में करना। हाँ शाबाश। क्यों? क्योंकि इग्नियस में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो खुश्क हो जाता है, क्योंकि वो डेप्थ में बनते हैं। हाँ नहीं, अगर सपोज हो भी तो उसकी पोरासिटी नहीं होती, उसकी पोरासिटी अगर हो भी ना कहीं उसमें माइग्रेट हो सकता है तो उसकी पोरासिटी हो, अगर है भी तो उसकी परमिएबिलिटी नहीं होती। परमिएबिलिटी क्या होता है? पोर स्पेसेस इंटरकनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रेविटी मेथड है, ये जहाँ डेंसिटी वेरिएशन ज़्यादा होगी हॉरिजॉन्टल वहाँ इस्तेमाल होगा। इसकी जो रेंज है ये मेंटल तक है, यानी क्रस्ट और मेंटल की जो बाउंड्री है वहाँ तक है, उससे नीचे नहीं करता। और जो मैग्नेटोमीटर है ये 20 किलोमीटर की डेप्थ तक है, वो तो अगर 150 किलोमीटर नीचे मेंटल है तो वहाँ तक करेगा ग्रेविटी। और जो इलेक्ट्रिकल है वो उसका भी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हैं। और साइज्मिक जो है ये अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा हो तो उसमें या तो आप रेजिस्टिविटी कर सकते हैं तो या आप साइज्मिक कर सकते हैं, लेकिन चूँकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा गहराई में नहीं कर सकते तो जहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा होगा वहाँ साइज्मिक करेंगे। और साइज्मिक किसके ऊपर बेस करती है? इलास्टिक कंस्टेंट के ऊपर। अकास्टिक इम्पीडेंस आपने पढ़ा होगा ना? जी सर। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, अकास्टिक इम्पीडेंस। क्या होगा कि जैसे एयर में आप वेव जनरेट करते हैं तो नीचे नहीं जाती, सब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और नीचे जो अर्थ वेव की वेव एयर में नहीं जाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी वो जितना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा, यानी अकास्टिक इम्पीडेंस किसके बराबर होता है बेटा? रो वी। हाँ, रो इंटू ये प्रोडक्ट है वेलोसिटी और डेंसिटी का। ये दो लेयर का जितना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा इतनी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। अगर कंट्रास्ट नहीं होगा, सेम होगी, तो फिर क्या होगी? रिफ्लेक्शन नहीं होगी, फिर ट्रांसमिशन होगी। समझ आ गई है ना? तो ये अगर कोई पूछे कि भाई मैग्नेटिक सर्वे आप क्यों सेलेक्ट करते हैं, आप क्या कहेंगे कि हम इसलिए करते हैं कि उस एरिया में हमारा इंटरेस्ट अगर आयरन के लिए है, साल्डोम के लिए है, आप या मिनरल्स के लिए है, तो हम वहाँ क्योंकि डेंसिटी कंट्रास्ट ज़्यादा होता है तो ये ग्रेविटी और मैग्नेटिक को हम वो करते हैं। तो जहाँ डेंसिटी कंट्रास्ट ज़्यादा होगा वहाँ ससेप्टेबिलिटी कंट्रास्ट भी ज़्यादा होगा। आपको पता है ना कि जो रॉक्स हैं ये मैग्नेटाइज, कुछ जो है ना परमानेंटली वो मैग्नेटाइड है, जैसे ओशन के अंदर है, और कुछ जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज होती है। जैसे आप देखें फिजिक्स वाले वो उसको फील्ड देते हैं पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। हाँ, पैरामैग्नेटिक जो है वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, डाया कम होता है। क्या होता है कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसमें क्या होता है कि अलॉन्ग द फील्ड उनकी ओरिएंटेशन हो जाती है, तो डाया में जो है ना अक्रॉस हो जाती है। जैसे साल्ट है ये आपका डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन में ज़्यादा कौन सी है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है ना वो उसमें ज़्यादा वो जो है वो ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक है। तो बस ये इसी चीज़ के ऊपर कि ग्रेविटी जो है डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, और मैग्नेटिक करती है ससेप्टिबिलिटी कंट्रास्ट के ऊपर, और साइज्मिक करती है अकास्टिक इम्पीडेंस के ऊपर, यानी इलास्टिक कंस्टेंट्स के ऊपर जो है। तो आप लोगों को गर्मी लग गई है, गर्मी तो काफ़ी है जो है, तो कैसा रहा प्रोग्राम?